हेलो भी बच्चों। बच्चों आज हम मैथ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 में क्या है। मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया है। अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का जो आपका नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है। और इस वाले वीडियोस में हम क्या देखने वाले, इंट्रोडक्शन वीडियो किस लिए, ताकि आपको एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3 बहुत इजी तरीके से कर पाओ। ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले इंट्रो वीडियो समझा रहा हूं, उसके बाद अपने तीनों एक्सरसाइज को कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये इंट्रो वीडियो देखना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम में देखेंगे, सबसे पहले आपका लिखा हुआ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं इक्वेशन कि इक्वेशंस हम कहते हैं किसको है। देखो, अगर मैं कोई भी वैल्यू दे, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये लिखा x + 2 = 8, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। ऐसे मैंने लिखा 3x + 2x = 16, इसका मतलब ये भी एक इक्वेशन है। मैंने लिखा 2x⁻² + 2x = 18, इसका मतलब ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन के हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये जो इक्वेशन है, अगर आपको किसी के अंदर भी वेरिएबल वैल्यू दे रखा हो और वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, इक्वेशन। ठीक है, ऐसा कुछ जो नहीं कि वेरिएबल वैल्यू हो, और भी बहुत तरीके से इक्वेशन हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम कोई इस चैप्टर में ऐसे इक्वेशन देखने वाले, इसलिए मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से फॉर्मेट में बना होता है, तो आप उसको क्या कह सकते हो कि ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल में बात करूं, जैसे कि मैंने लिखा 2x² + 3x = 8x + 2x। बच्चों ये भी आपका एक इक्वेशन है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए कि इक्वेशन कहते हैं किसको है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना लीनियर। ये लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब अगर मैं सिंपल साधारण लैंग्वेज में बताऊं तो लीनियर का मतलब आप समझ सकते हो 1। लीनियर का मतलब 1, ये आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो। फिलहाल हम मैथमेटिक्स में चलते हैं। देखो, अब हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, लीनियर का, कि लीनियर किसको कहते हैं। देखो, सपोज अगर मैं यहां पे इसका एग्जांपल लिख दूं कि हाईएस्ट पावर, जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है किसका, वेरिएबल का 1, अगर किसी वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो इसका मतलब वो क्या है, लीनियर इक्वेशन में है। ठीक है, सपोज दैट, देखो जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा x + 2, यही क्वेश्चन लिख रहा हूं, = 8। तो इसका मतलब देखो, यहां पे ये x है, ये वेरिएबल है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि x की वैल्यू क्या आने वाली है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, इसलिए इसको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता है, तो x की वैल्यू हमें पता नहीं यहाँ पे क्या आने वाला है, तो इसको हम इसलिए क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अगर ये x की वैल्यू, अगर ये 1 है, देखो कुछ नहीं दिया होता, इसको मान लिया जाता है कि यहाँ पे 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इसकी पावर अगर 1 है तो इसका मतलब ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन में है। ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन है, किसकी, जिसकी पावर 1 होती है। ऐसे मैंने, जरूरी नहीं कि ऐसा हो सकता क्वेश्चन, जैसे मैंने ऐसे लिखा 2x + 2 = 14, इसका मतलब ये भी x है, ये वेरिएबल, इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया बच्चों, ये भी आपका एक लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखो ताकि आपको क्लियर हो सके लीनियर इक्वेशन क्या क्या होते हैं। जैसे कि मैंने ऐसे लिखा 2x + 4x = 18। अब बच्चों ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर 1 है, वेरिएबल दोनों, देखो वेरिएबल 2 है लेकिन दोनों सेम है, दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। अगर मैं यहाँ पे x कर देता यहाँ y कर दे, देखो अभी बताता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल में और लिख रहा हूं, मैंने लिखा 2x + 4y = 18। देखो इन दोनों का पावर 1 तो है, इन दोनों का पावर 1 है, लेकिन वेरिएबल डिफरेंट हो गया। वेरिएबल भी 1 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर भी 1 होना चाहिए, एंड 1 वेरिएबल ही होना चाहिए, केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए, 2 वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है लेकिन दोनों एक सेम ही है, x है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल तो है लेकिन डिफरेंट है, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, इसकी भले हाईएस्ट पावर 1 है लेकिन इसका वेरिएबल 2 आ गया। हमारा चैप्टर में लिखा है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, केवल 1 वेरिएबल होना चाहिए, भले 1 वेरिएबल 2 हो लेकिन अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ भी x है, तो वेरिएबल दो है लेकिन दोनों सेम है, तो इस वजह से ये आपका लीनियर इक्वेशन बन सकता है। लेकिन आपका ये लीनियर इक्वेशन ही बन सकता है, यहाँ पे पावर भले 1 है लेकिन दो वेरिएबल आ चुकी है। ठीक है, समझ में आया बच्चों किसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस का 3x प्लस का 4x इज इक्वल टू 16। सो अब इसको भी आप कह सकते हो कि ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन मैं अगर इस एग्जाम्पल को ऐसे लिख देता 2x की पावर 2 प्लस का 3x प्लस का 4x इज इक्वल टू 18, तब आप इसको लीनियर इक्वेशन नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि दो सारे पावर देखो वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल सेम है लेकिन पावर 2 हो गई है, तो इस वजह से हम इसको लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब लीनियर इक्वेशन कहते किसको है? पहले आपको मैंने इक्वेशन बताया, अब मैंने आपको ये बता दिया कि लीनियर किसे कहते हैं। तो लीनियर में आपको दो कंडीशन याद रखनी, पहला कि वेरिएबल सेम होना चाहिए, दूसरा उसकी पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, दूसरे उसकी पावर क्या होना चाहिए? सेम होनी चाहिए, तब आप कह सकते हो कि ये एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म है। आपको डिफरेंट भी पढ़ना पड़ेगा लेकिन वो आपके 9th क्लास में। ठीक है, 8th क्लास स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ 1 इक्वेशन ही पढ़ना है, यानी कि 1 वेरिएबल वाला ही पढ़ना है, कि अगर आपको 1 वेरिएबल निकालना तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये समझ में आया बच्चों कि आपका लीनियर इक्वेशन कहते किसको है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपका क्या है। सो आपका अगला टॉपिक है इसमें हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन द अदर साइड। मतलब देखो मैं आपको बुक में दिखाता हूं सबसे पहले क्या है। देखो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको इंट्रो समझा दिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये आपको मैंने बता दिया। इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। सॉरी मैंने आपको वन वेरिएबल नहीं बताया, अब मैं आपको बताऊंगा वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इसके अंदर 2.2 में सॉल्विंग इक्वेशन विच हैव द लीनियर एक्सप्रेशन ऑन द साइड एंड द नंबर ऑन द अदर साइड, यानी कि वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। ऑन वन साइड आपका क्या होगा, एंड वन साइड में वेरिएबल होगा और अदर साइड में आपका क्या होगा, अदर साइड में आपका कोई नंबर दिया होगा। एग्जाम्पल के देखो मैं दिखाता हूं, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा इस तरीके से x प्लस का 5 इज इक्वल टू 15। तो देखो ये चीज जो लिखा है ये चीज को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैसे। हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है। वन साइड आपका वन साइड में है और दूसरे साइड में क्या है आपका वेरिएबल, यानी कि कोई नंबर दे रखा है। एक साइड में वेरिएबल, एक साइड में आपका नंबर दे रखा है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो कैसे सॉल्व होगा ये। यहां पे आपको निकालना है इस वेरिएबल की वैल्यू, यानी कि इस x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो हमें यहाँ पे x को निकालना है, इस x को यहीं छोड़ दो। ठीक है, इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू का मैंने इज इक्वल टू डाला, इसके बाद 15 है, मैंने 15 डाला। अब यहाँ पे प्लस का 5 बच गया था, तो ये प्लस का 5 अगर हम इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का बन जाता है। तो यहां से उठा के मैं इसको यहां ले आया, यहाँ पे ये इक्वल टू के इस साइड में था, अब मैं इस इक्वल टू के इस साइड में था, अब मैं इस वाले वैल्यूज को इक्वल टू के इस साइड लेके आ रहा हूं। देखो इस साइड लिया है तो अब ये माइनस का बन गया। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, x इज इक्वल टू 15 में से 5 गया बचा 10, तो आपको निकल गया x की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने कैसे हम सॉल्व कर, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना होता। जो आपको निकालना है उसको यहीं छोड़ दो और बाकी को इधर ले जाओ। तो ये 15 का 15 है, प्लस का 5 को मैंने इधर का 5 ले लिया, उसके बाद x का x लिखा, 50 में से 5 गया 10, सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और देखो और बनाता हूं, जैसे मैंने बनाया x प्लस का 18 इज इक्वल टू मैंने मान लिया 26 सपोज। अब मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो इस x को यहीं छोड़ो, इज इक्वल टू 26 का इधर इक्वल टू के साइड इस साइड है तो इस साइड लिखा है, ये प्लस का इधर है, इधर जाके मैंने माइनस का डाल दिया। ठीक है, अब इसको कर दो, x इज इक्वल टू 26 में से 18 गया तो ये आपका आ जाएगा 8, हाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, इजी था। और क्वेश्चन देखो, अब देखो अब आपने क्या देखा कि सिंपल मैंने x लिखा था उसका आपको निकालना था। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग कर दूं इस तरीके से कुछ, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 20। आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, देखो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, इसकी पावर 1 है और 1 वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये भी एक लीनियर इक्वेशन। देखो यहाँ पे आपका चैप्टर में लिखा था इन वन वेरिएबल का मतलब आपको मैंने बता दिया कि वेरिएबल आपका सेम होना चाहिए, यानी कि एक ही जैसा वेरिएबल होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आपका होता है वन वेरिएबल। तो यहाँ भी 1 है, अब यहाँ भी मैं x डालूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, फिलहाल हम एक वाला देखते हैं। देखो अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करोगे, देखो पहले मैं इस 2x को यहीं छोड़ देता हूँ। ठीक,
इक्वल टू के साथ 20 इधर था। अब इस +5 को मैं इधर ले आता हूँ -5। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। 2x इज इक्वल टू 20 में से 5 गया 15। अब देखो ये ऐसा इक्वेशन बन गया। अब x को यहीं छोड़ दो 15। ये 2 आपका मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो डिवाइड में बन जाएगा। इस चीज को याद रखना, ठीक है। अगर प्लस में होता है और इक्वल टू के साइड जाएगा तो माइनस में होता है, इक्वल टू के साइड जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाएगा डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई, ठीक है। इस तरह से अपोजिट हो जाता है। अब इसको सोल्व कर दो तो एक्स की वैल्यू देखो यहीं आ गई। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 15/2। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। अब देखो इसको मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूं। 2x प्लस का 5x इज इक्वल टू 14। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। देखो अब आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। सो देखो ये चीज आपका x दोनों लाइक टर्म में, यानी कि लाइक बोले तो दोनों सेम है, तो आप डायरेक्टली यहां पे इसको प्लस कर सकते हो। 2x प्लस का 5x, यहाँ पे 2x में 5x को जोड़ दोगे तो आपका 7x नहीं बन जाएगा, इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू निकालना है, x को इधर छोड़ दो 14, 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में कर दो, हो गया। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। सो बहुत इजी था बच्चों। देखा आपने किस तरीके से आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। अब एक एग्जांपल और देखो। फोर्थ का, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि दोनों साइड आपका वेरिएबल होगा। क्या होगा? दोनों साइड वेरिएबल होगा, जो आपको एक्सरसाइज 2.3 के एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। कैसे? कुछ इस तरीके से देखो, जैसे 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू x माइनस 6। अब देखो इसमें क्या है, दोनों साइड में वेरिएबल डाल दिया मैंने। इक्वल टू के इस साइड भी डाल दिया और इक्वल टू के इस साइड भी x डाल दिया, इधर भी x डाल दिया, ठीक है। देखो अब ये लीनियर इक्वेशन, देखो यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, अदर कोई दूसरी बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ x है, यहाँ x है, दोनों सेम है और इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना। ये आपको एक्सरसाइज 2.3 में ऐसे सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल ध्यान से देखना, ठीक है, कैसे होगा। देखो मैंने क्या करा कि वेरिएबल को एक जगह ले आता हूं। 2x, ये प्लस का x है, इधर आके इक्वल टू के इस साइड आके माइनस का x हो जाएगा, x इधर आ गया, इक्वल टू ये माइनस का 6 है, माइनस का 6 इधर लिख दिया। अब ये प्लस का 5 है, इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का 5, ठीक है। 2x में से अगर एक x चला गया तो एक x ही तो बचेगा, इक्वल टू माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का आ जाएगा 11, साइन माइनस का बड़ा है तो आ जाएगा आंसर माइनस का। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 11। ये आ गया आपका आंसर। सो देखा बच्चों आपने कितना इजी था। ये आपको एक्सरसाइज 2.3 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बाकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में देखने को मिलेगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। सो आपका ये 2.2 भी होता है खत्म। अब देखते हैं अगले में आपका क्या है। ये चीज देख लिया अभी हमने। अब 2.3 में बच्चों देखो आपका कुछ एप्लीकेशंस है, यानी कि कुछ क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन के बेस पे देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन यानी कि कुछ इस तरह से आपको समरी वे में होगा, तो इसका आपको कोई पर्टिकुलर कोई मैं ऐसे नहीं बता सकता। आपको मैं एक एक क्वेश्चन को समझा के तब आपको बेटर समझाऊंगा एप्लीकेशन कैसे। अब इस एप्लीकेशन में क्या होगा कि आपको इसको पढ़ के पहले इसको लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो इसका मैं कोई इंडिविजुअल अलग से नहीं बता सकता हूँ। सो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं एक एक क्वेश्चन को समझा के एक एक करके सॉल्यूशन करवा के तब मैं आपको इसको बेटर समझा पाऊँ, ठीक है। सो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे करते हैं हम यहाँ पे खत्म। अब आपका जो 2.4 में है वही वो चीज है जो मैंने आपको बोथ साइड वाला कराया। बोथ साइड मतलब आपका दोनों साइड वेरिएबल होगा, जो मैंने आपको अभी ये कराया था। इस साइड है, इस साइड, दोनों साइड आपका वेरिएबल है। तो ये आपको एक्सरसाइज 2.3 में देखने को मिलेगा ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। सो अब हम शुरू करेंगे अपना एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3, ठीक है। कंटिन्यूसली इसको करेंगे और इसको खत्म करेंगे, ठीक। फिर आगे क्लास में देखेंगे 2.4 में, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 2.3 तक के लिए मैंने आपको सारा इंट्रो करा दिया है। अब मिलते हैं अपने एक्सरसाइज। चलो, बाय।